क्या सोचा था आपने और क्या कहाँ आप लोग आ गए, है ना? बेटा, सोचने में और करने में बहुत अंतर है। आपने सोचा था, कहाँ पहुँच गए आप, किस तरीके से मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं ये करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अरे सर, दोस्त हैं, दोस्त की बात कैसे अपने दिमाग को बिल्कुल खत्म कर दोगे, दिमाग बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कुछ सोचने से विचारने की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। क्या सोचा था बेटा आपने? क्या फर्स्ट ईयर में कि इस दिल में सिर्फ 2 ही चीज़ें बची हैं, मम्मी, पापा और मेरा ड्रीम, है ना? लेकिन अब देखो, चलते-चलते समय के साथ-साथ क्या-क्या आ गया इसमें। कहीं मम्मी, कहीं पापा, कहीं रील्स का डिस्ट्रैक्शन, है ना? कहीं सोशल मीडिया, कहीं फ्रेंडशिप, कहीं स्कूल फ्रेंड्स, है ना? और ग्रुप, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें। और ड्रीम कहाँ रह गया आपका? एक छोटी-सी जगह रहेगी ड्रीम की, यहाँ बीच में, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, चलते-चलते यहाँ तक, और यहाँ क्या रह गया? सिर्फ एक ड्रीम रह गया, है ना? क्या सोचा था आपने और क्या कहाँ आप लोग आ गए, है ना? बेटा, सोचने में और करने में बहुत अंतर है। आपने सोचा था, कहाँ पहुँच गए आप, किस तरीके से मतलब आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं ये करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अरे सर, दोस्त हैं, दोस्त की बात कैसे टाल सकता हूँ सर? सर वो तो बुरा मान जाएगा। कोई बुरा नहीं मानता है। बेटा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नाखुश इंसान वो है जो दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं दोस्त की बात मान लूँगा तो वो मुझसे खुश रहेगा? नहीं, कोई खुश नहीं रहता है। मैं बता रहा हूँ, जो लोग दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं वही सबसे ज़्यादा नाखुश रहते हैं। अब भी समय है, आप लोग संभल जाओ, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, पहले अपनी तरफ देखो। ये हाथ में तुम्हारे जो 24 घंटे शैतान लगा रहता है ना, ये जो है, इसे एक दिन के लिए साइड में रखो और फिर अकेले में बैठ करके खुद से बातें करो। तो देखो, तुम इसे साइड में रखोगे ना, तो तुम लोग खुद से बातें करोगे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग जो जितने भी लोग हैं ना, फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स ग्रुप और ये स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो आप लोग क्या करते हो कि इसको हर समय, अरे सर, आज क्या होता है कि फ्रेंड के साथ जाना है या कोचिंग के बाद में वहाँ चलना है या ग्रुप में बैठना है, आज दोस्तों की बैठक है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को अभी थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि ये चीज़ें आपका समय बर्बाद कर रही हैं और कुछ भी नहीं, है ना? और कुछ भी नहीं। सिर्फ 10%, 100 में से 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं, जो समय के साथ बदलते नहीं है। सिर्फ 10%। ये 10% है ना, ये आपके किस चीज़ का नतीजा है कि आपके रील डिस्ट्रैक्शन, है ना, सोशल मीडिया की चीज़ें, फ्रेंडशिप। और क्या सोचते हो कि मैं उसको मना नहीं करूँगा, मैं उसके लिए अच्छा करूँगा तो वो मुझे पसंद करेगा, है ना? तो किसी को ना पसंद और पसंद से कोई वो ही नहीं है। सिर्फ आपका काम आपके घर वालों को पसंद आना चाहिए, है ना? आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई खुश नहीं होता है। ये दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें सब मतलब की है बेटा। अगर आपके पास 3 चीज़ हैं, या तो आपके पास रूप है, या आपके पास योग्यता है, या आपके पास पैसा है। ये 3 चीज़ हैं, तब तक आप लोगों के पास में आपके दोस्त हैं, आपके लिए आस-पास के सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं, ये हैं। अगर जिस दिन बेटा ये तीनों चीज़ आपके पास से चली जाएगी, कोई आपका नहीं होगा। कोई आपका नहीं होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई भी आपका नहीं होगा। ये 3 चीज़ हैं, जब तक लोग आपको पूछ रहे हैं, अन्यथा कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको यूज़ करते हैं। और आपको क्या लगता है कि मैं सबके लिए अच्छा करूँगा तो सभी लोग मेरे लिए अच्छा सोचेंगे? नहीं, लोग आपको, आप कितने भी लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर लो, कहीं न कहीं इस दुनिया में कहीं न कहीं आप किसी के लिए, किसी एक के लिए बुरे ज़रूर होंगे। क्यों? क्योंकि लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से आपसे फ्रेंडशिप करते हैं। अगर आपने उनका ये स्वार्थ पूरा नहीं किया तो आप उसके लिए बुरा बन जाओगे, है ना? बुरा बन जाओगे। मुझसे खुश रहिए, मेरे फ्रेंड्स हैं या वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे खुश रहेगी, मुझे और पसंद है, नहीं पसंद आप। अगर माँ-बाप खुश, आपके लिए कड़ी मेहनत करके वो दिन-रात मेहनत करते हैं, है ना? तो आपको सिर्फ़ उनको दिमाग में रख के और अपने ड्रीम को दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। किसी के लिए कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा नाखुश इंसान वही है जो दूसरों की खुशी के लिए जीता है, जो दूसरों की खुशी का हर समय सोचता है। परसेंट से अगर ये 10% की जो मिनिमम ये संख्या, इसे बढ़ाना है ना, तो आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। और ये शैतान है ना, ये बढ़ाता है ना, इसे कम करना पड़ेगा। ये ज़रूरी होना चाहिए और अपने माँ-बाप दीजिए, ठीक है? तो मेरा तो यही है
कि आप लोग कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके रूप, आपकी योग्यता और आपके पैसे के लिए लोग आपके पीछे हैं, मतलब कोई नहीं। और एक दूसरी बात ये कि व्यक्ति, ये क्या समझते हो आप लोग कि ये समाज है ना, ये समाज आपको नहीं देखेगा, आपके काम को देखेगा। और अरे सर, समाज से हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी मस्ती काटनी। समाज को नहीं देखना तो बेटा अपने माँ बाप की खुशी को तो देखना है ना। वो माँ बाप जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए सही, अपने लिए ना तो उनकी खुशी के लिए तो आप इतना कर सकते हो ना। जब बन जाओगे, मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंडशिप जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी जिंदगी में खुशी जरूरी है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ड्रीम को अचीव करना नहीं भूलना है कि हमें ड्रीम अचीव करना है। क्या करना है? ड्रीम अचीव करना है। ड्रीम, अगर जिसने भी अपना ड्रीम अचीव कर लिया उसके पास सब कुछ है। आपको क्या लगता है ये फ्रेंडशिप वगैरह है तो ड्रीम तो अचीव हो ही जाएगा? नहीं, ये फ्रेंडशिप जब तक है जब तक इन लोगों का ड्रीम पूरा नहीं हो। जिस दिन इनका बेटा ड्रीम पूरा हुआ ना, उस दिन आप इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं। आप लोग क्या समझते हो कि इन लोगों की मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है? नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? अभी ये लोग आपके साथ इसीलिए है क्योंकि इनका भी अभी आपसे कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई मतलब है, जब भी ये लोग आपके साथ हैं, वरना कोई आपके साथ नहीं। तो यही है सबसे मेन चीज, अपने पास रखो कि मेरा ड्रीम अचीव कैसे होगा। कोई भी ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम, किसी भी दिशा में, बस आपको ड्रीम बनाना है, अपना करियर बनाना है। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, करियर, करियर, करियर। कहते हैं ना, सो ऑल द ब्यूटीज यू कैन सी इन दिस वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ समवन्स ड्रीम। इस दुनिया में जो भी आप सुंदर चीजें देख रहे हैं ना, वो किसी के सपनों का नतीजा है।